दोस्तों आज क्या मार्केट में कैप अप के बाद एक बड़ा लिक्विडिटी ट्रैप देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट रिकॉर्ड हाई रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव जो सिग्नल्स है मिल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भारतीय बाजारों में मजबूत शुरुआत की संभावना दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्मार्ट मनी का डेटा थोड़ा अलग कहानी बता रहा है। कल DII ने करीब 6,837 करोड़ की खरीदारी की, जिसने बाजार सेंटीमेंट को सपोर्ट दिया है, जबकि FII ने कैश सेगमेंट में लगभग 5,835 करोड़ की पीक वाली की। हालांकि FII का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो करीब 48 रेशियो 52 के आसपास है, अभी भी हेज पोजीशनिंग का संकेत दे रहा है। इंडिया वेक्स करीब 7% गिरकर 16.62 पर 62 पर आ गया है, जो फिलहाल बाजार में घटते डर को दर्शाता है। अब सवाल ये है कि क्या आज का कैप अप टिकेगा या फिर एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग और फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में कई इंपॉर्टेंट स्टॉक लेवल पर हैवी OI बैटल दिखाई दे रही है। आज के वीडियो में हम ग्लोबल मार्केट डाटा, FII DII एक्टिविटी, ऑप्शन चेन, PCR, फिक्स, सेक्टोरल रोटेशन, एक्सपायरी डे साइकोलॉजी और निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि नया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों मार्केट बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझ सकें और जल्दीबाजी वाले डिसीजन से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहां हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि नया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस्ड अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सके। हमारा फोकस सिर्फ डाटा, प्राइस एक्शन, मार्केट बिहेवियर और इम्पोर्टेंट लेवल को समझने पर रहता है। हम कोशिश करते हैं कि मार्केट को बिना जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके प्रैक्टिकल तरीके से समझें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी निवेदन। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इस वीडियो के किसी भी जानकारी को किसी भी तरह से बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का डिटेल मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट अपडेट की। ग्लोबल फ्रंट पर US ईरान जो पीस डिसीजन की उम्मीदें जो है अभी नज़र आ रही हैं। क्रूड ऑयल में सॉफ्टनेस देखने को मिली है। क्रूड प्राइस में गिरावट भारतीय इकोनॉमी के लिए जनरली सपोर्टिव मानी जाती है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन प्रेशर कुछ हद तक कम हो सकता है। इसका असर पेंट, टायर, एविएशन और ऑयल मार्केट सेक्टर के सेंटीमेंट पर देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक साइड पर हालिया पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मार्केट स्टेबिलिटी नैरेटिव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि मार्केट हमेशा कई फैक्टर के कंबाइंड इम्पैक्ट पर रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक होता है। इसीलिए सिर्फ एक सिंगल न्यूज़ पर डिसीजन बनाना सही अप्रोच नहीं मानी जाती। अब अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। करीब 2230 स्टॉक एडवांस साइड में रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में, और 733 स्टॉक डिक्लाइन साइड पे दिखाई दिए हैं। ये डाटा फिलहाल ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है और बाइंग इंटरेस्ट जो कंपैरेटिवली ये जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब नज़र डालते हैं ग्लोबल मार्केट सेटअप पर। US मार्केट में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की स्ट्रेंथ को देखने को इनमें मिली है। अब AMD और ARM जैसी कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद नास्डैक और S&P 500 इंडाइसेस में मजबूत मोमेंटम दिखाई दिया है। फिलहाल US इंडाइसेस लाइफ टाइम हाई रेंज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। एशियन मार्केट की बात करें तो निके और हैंगसेंग जैसे इंडाइसेस से भी सुबह पॉजिटिव जो इंडिकेशन देखने को मिल रहे थे। अब जो हमारा इंडिकेटर है
गिफ्ट निफ्टी उसकी बात कर देते हैं। भारतीय बाजारों में आज कैप अप ओपनिंग की संभावना दिखाई दे रही है। शुरुआती अनुमान के अनुसार निफ्टी लगभग 24,400 प्लस जोन, बैंक निफ्टी 56,200 प्लस जोन और सेंसेक्स 78,200 प्लस रेंज के आसपास ओपनिंग बिहेवियर दिखा सकते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ओपनिंग प्राइस एक्शन। गैप अप ओपनिंग के बाद तुरंत मार्केट को चेज करना कई बार रिस्की हो सकता है, खासकर एक्सपायरी डे पर। अगर शुरुआती 15 से 30 मिनट की कैंडल अपना लो होल्ड करती है और वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं तो मार्केट का बिहेवियर इससे ऑब्जर्व किया जा सकता है। वहीं अगर शुरुआती हाई सस्टेन नहीं होते तो गैप फिल मोमेंट या इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल सकती है। इसीलिए शुरुआती वॉलेटिलिटी को के दौरान जो पेशेंस बनाए रखना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। फिलहाल तीनों इंडाइसेस में डिप्स के दौरान बाइंग इंटरेस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन बेस्ड अप्रोच ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक और रिजल्ट बेस्ड अपडेट की। अब यूएस इकोनॉमिक डेटा में सर्विस सेक्टर एक्टिविटी कुछ सॉफ्ट दिखाई दी है, जिससे फ्यूचर रेट कट एक्सपेक्टेशन को लेकर जो डिस्कशन है फिर से बड़े हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व लगातार डाटा जो डिपेंडेंट अप्रोच की बात कर रहा है। Q4 अर्निंग साइड पर पीबी जो फिनटेक के प्रॉफिट ग्रोथ नंबर मजबूत रहे। इसके अलावा केपीआई ग्रीन और जो कॉन्फोर्ज के रिजल्ट पर भी मार्केट पार्टिसिपेशन की नज़र बनी रहेगी, पार्टिसिपेंट्स की नज़र इसमें बनी रहेगी। ऐसा स्टॉक में आज वॉल्यूम एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फेड ने इंटरेस्ट रेट में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेट जो इन्फ्लेशन ग्रोथ स्लो डाउन और स्टैगफ्लेशन जो लाइट जैसी चर्चाओं पर अभी क्लोजली फोकस बनाए हुए हैं। वहीं यूएस लिस्टेड इंडियन एडीआर जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और इन्फोसिस कंपैरेटिवली अगर हम इनकी बात करें तो स्ट्रॉन्गर बंद हुए हैं, जिससे शुरुआती भारतीय मार्केट सेंटीमेंट को कुछ सपोर्ट यहाँ से मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर की जो मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इंडिया की 10 ईयर्स जो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड करीब 6.92% के आसपास सॉफ्ट हुई है। लोअर जो बॉन्ड यील्ड को जनरली इक्विटी मार्केट सेंटीमेंट के लिए सपोर्टिव माना जाता है, क्योंकि इससे लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशन बेहतर हो सकती है। जो पॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस के कारण क्रूड प्राइस में कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन गोल्ड में अभी भी जो सेफ हेवन बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है दिखाई दे रहा है। यूएसडी आईएनआर फिलहाल पेयर बात करें तो अभी रूपी करीब 94.63 के स्तर पर जो कंपैरेटिवली स्टेबल दिखाई दे रहा है। और स्ट्रॉन्गर रूपी का असर कुछ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर खासकर आईटी सेक्टर सेंटीमेंट पर इसमें दिखाई दे सकता है। गोल्ड निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स रेशियो फिलहाल इक्विटी वैल्यूएशन जो कंपैरिजन के जो पर्सपेक्टिव से आप प्रीमियम पोजीशनिंग को दर्शाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रेशियो लगभग 1.38 के आसपास है, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि जो कंपैरेटिवली लार्ज कैप में स्टेबिलिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सेक्शन पर, यानी आज के इम्पोर्टेंट लेवल। कल के मार्केट बिहेवियर काफ़ी जो ट्रेंडिंग और वन साइड बुलिश दिखाई दिया था, इसीलिए आज ओपनिंग वॉलेटिलिटी के दौरान की लेवल पर रिएक्शन को जो क्लोजली ऑब्जर्व करना ज़रूरी होगा। निफ्टी का प्रमुख जो मेन पिवट जोन लगभग 24,300 के आसपास दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ 24,200 का क्षेत्र सपोर्ट बिहेवियर दिखा सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 24,500 जोन के आसपास रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जो मेन पिवट है लगभग 56,000 जोन में है। नीचे 55,800 एरिया सपोर्ट बिहेवियर दिखा सकता है, जबकि ऊपर 56,500 से 56,700 जोन के आसपास रेजिस्टेंस प्रेशर ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेंसेक्स 78,000 जोन मेन पिवट
एरिया के रूप में देखा जा सकता है। नीचे 77,500 जोन सपोर्ट बिहेवियर दिखा सकता है, जबकि ऊपर 78,500 के आसपास रेजिस्टेंस एक्टिविटी ऑब्जर्व की जा सकती है। इन लेवल को फिक्स प्रिडिक्शन की तरह नहीं बल्कि रिएक्शन जोन की तरह ऑब्जर्व करना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। अब एफएनओ इसकी बात करें, अब बात करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से यानी एफएनओ और एक्सपायरी डे की सेटअप की। ऑप्शन चेन डाटा के अनुसार निफ्टी में 24,200 स्ट्राइक के आसपास हैवी पुट राइटिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है। वहीं बैंक निफ्टी में 56,000 और सेंसेक्स में 78,000 स्ट्राइक के आसपास दोनों तरफ जो ये एक ओआई पैटर्न जो है एक बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब एक्सपायरी डे पर कई बार मार्केट अचानक शार्प मूव, फेक ब्रेकआउट दिखा सकता है, इसीलिए ब्रेकआउट एंट्रीज में कंफर्मेशन और वॉल्यूम बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। निफ्टी 24,500 जोन, बैंक निफ्टी 56,600 एरिया और सेंसेक्स 78,500 जोन के आसपास लिक्विडिटी बेस्ड फेक आउट मूवमेंट देखने को इसमें मिल सकते हैं, इसीलिए एग्रेसिव जो चेजिंग से बचना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। इंडिया विक्स में गिरावट का कारण जो आफ्टरनून सेशन में खासकर 1:30 PM के बाद ओटीएम ऑप्शन में आईवी क्रश बिहेवियर देखने को मिल सकता है, इसीलिए ऑप्शन बायर को टाइम टिके और प्रीमियम जो कंस्ट्रक्शंस हैं उन पे ध्यान रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा आज एफएनओ बैन लिस्ट में ABFRL, GMR इंफ्रा और PVR INOX जो है सेल और जील शामिल है। इनमें पोजीशनिंग अवॉइड करना बेहतर रहेगा। सेक्टोरल रोटेशन की बात करें तो फिलहाल कैपिटल फ्लो, OMCS और एविएशन रिलेटेड जो काउंटर्स की तरफ जो है शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं स्ट्रॉन्गर रूपी के कारण आईटी और बैंकिंग सेक्टर में रिलेटिव डाइवर्जेंस बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। कुछ जोन ऐसे भी हैं जहां मार्केट कंपैरेटिवली चॉपी बिहेवियर दिखा सकता है। निफ्टी के लिए 24,350 से 24,400 रेंज, बैंक निफ्टी के लिए 56,050 से 56,200 रेंज और सेंसेक्स के लिए 77,900 से 78,050 जोन के बीच साइडवेज मूवमेंट देखने को भी मिल सकते हैं। मैक्स पेन की बात करें, अभी फिलहाल निफ्टी 24,300, बैंक निफ्टी 56,000 और सेंसेक्स 78,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पीसीआर डाटा ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है उसकी, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की। पीसीआर डाटा के अनुसार निफ्टी पीसीआर लगभग 1.19 के आसपास है, जो फिलहाल पुलिस पार्टिसिपेशन को दिखाती है। अब बैंक निफ्टी पीसीआर करीब 0.93 के आसपास है, जो न्यूट्रल टू माइंडली पुलिस स्ट्रक्चर दिखाती है। और अब सेंसेक्स की बात करें 1.26 के आसपास कंपैरेटिवली जो स्ट्रॉन्ग पुलिस पोजिशनिंग को रिफ्लेक्ट ये करती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर फिलहाल क्लोजली पुलिस दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना सही अप्रोच नहीं होगा। आज अगर मार्केट डिप के दौरान इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर स्टेबिलिटी दिखाता है, स्टेबल रहता है, तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है। तभी कंफर्मेशन पेस जो अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व करना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। सबसे ज़रूरी बात, एक्सपायरी डे पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ओवर ट्रेडिंग करना कई ट्रेडर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए पेशेंस और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस और रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस जो ट्रेडर है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है प्रैक्टिकल अप्रोच इसको मानते हैं। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसलिए जो अननेसेसरी एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचना और कंफर्मेशन बेस जो ट्रेडिंग है पर ध्यान देना जो है ज़्यादा बेहतर अप्रोच हो सकता है। अगर आपको ये आसान और डिटेल मार्केट एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं क्लोजिंग मार्केट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।